तो पीसी बिल्ड करते समय हम सब ने इन दोनों रैम टाइप्स के बारे में सुना होगा, DDR और GDDR। तो क्या दोनों रैम सेम है? दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं? एंड कौन सी रैम कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये दोनों क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों रैम के ही टाइप्स है, लेकिन दोनों का वर्किंग अलग अलग है। DDR की बात करें, डबल डाटा रेट जो कि हम अपने मदरबोर्ड में पेयर कर सकते हैं, जैसे DDR3 और DDR4 या DDR5 जैसे रैम मॉड्यूल्स। इन्हें हम सीधा कंप्यूटर में पेयर कर सकते हैं और इन्हें सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन जो GDDR है, ग्राफिक्स डबल डाटा रेट, वो हमें GPU के साथ इनबिल्ट मिलता है। उसको ना ही हम चेंज कर सकते हैं ना ही अपग्रेड। अब बात करते हैं इनकी वर्किंग की। तो सिस्टम रैम हमें डिस्प्ले पर जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हमें स्मूथली रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, चाहे क्रोम पर मल्टीपल टैब्स ओपन करना हो या अलग अलग एप्लीकेशन में स्विचिंग या फोल्डर्स ओपनिंग में जो रिस्पॉन्सिवनेस हम फील कर पाते हैं वो सिस्टम रैम की वजह से होता है। बेसिकली रैम है हमारे स्टोरेज डिवाइस में जो एप्लीकेशंस और फाइल होती है उन्हें CPU तक ट्रांसफ़र करता है और CPU उसे प्रोसेस करके हमें वो डिस्प्ले पर शो कर पाता है। वहीं पर जो GDDR यानी कि VRAM की जो वर्किंग है वो पूरी तरह से अलग है सिस्टम रैम से। तो सिस्टम रैम जहां जनरल कंप्यूटिंग को हैंडल करता है, वही VRAM हाई ग्राफिक्स, टेक्सचर्स और जियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस को GPU कोड तक ट्रांसफर करने में मदद करता है उसकी मैसिव बैंडविड्थ की वजह से। एंड बिकॉज ऑफ VRAM, गेमिंग, 3D रेंडरिंग एंड वीडियो एडिट्स में हम स्मूथ टाइमलाइन एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन के बारे में। तो पीसी बिल्ड करते समय ये कंफ्यूजन होता है DDR4 बेस पीसी बिल्ड करें या DDR5, एंड GPU में GDDR5, GDDR6 और GDDR7। और क्या DDR5 और GDDR5 बेस पीसी बिल्ड करके हम कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। DDR4 एंड DDR5 ये रैम के वर्जन से एंड GDDR6 और 7 ये VRAM के वर्जन से। इनकी कंपैटिबिलिटी रैम से नहीं बल्कि PCI वर्जन एंड CPU पर डिपेंड होती है। अगर CPU DDR5 रैम को सपोर्ट करता है तो आप DDR5 बेस पीसी बिल्ड कर सकते हो और उसमें तुम GDDR6 और 7 इन दोनों VRAM वर्जन में से कोई सा भी पेयर कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा जो CPU एंड मदरबोर्ड है वो PCI 4.0 और 5.0 सपोर्टेड होना चाहिए।